Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Alisha Khwaja. Today's my topic is electroplating. स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोप्लेटिंग है. स्टूडेंट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग को सुन के आप लोगों के माइंड के अंदर क्या आता है? व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोप्लेटिंग? इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये एक छोटी सी एग्जांपल मैं आप लोगों को आपके बचपन में देती हूँ. जब आप मिठाई की दुकान पे जाते थे या आप कोई चॉकलेट ख़रीदते थे, उसके ऊपर एल्युमिनियम या सिल्वर की कोटिंग हुई हुई होती थी, वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाती है. लेकिन आप उसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ पे उसके ऊपर कोटिंग करने के लिए किसी भी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होती थी. लेकिन यहाँ पर हम जिस चीज़ के ऊपर ये कोटिंग करने जा रहे हैं, वहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है. मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जब आप एक मेटल के ऊपर कोटिंग कर रहे होते हो दूसरे मेटल की. इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन मैं आप लोगों को यहाँ बता देती हूँ कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग. इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस विच इज़ यूज टू कोट वन मेटल ऑन टू अनदर मेटल. अब समझिए स्टूडेंट्स, मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि एक मेटल के ऊपर हम कोटिंग करते हैं दूसरे मेटल की. ऐसा क्यों करते हैं स्टूडेंट्स? मोस्टली हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं किसी भी मेटल को रस्ट से बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए. नोट रखिएगा स्टूडेंट, the object to be electroplated is made up of cheaper or baser metal such as the iron. मतलब जिसके ऊपर आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने जा रहे हो, जो आपका ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, वो चीपर मेटल होना चाहिए, यानी सस्ता मेटल होना चाहिए, जैसे कि आयरन हो गया, स्टील हो गया. लेकिन जिसकी कोटिंग आप उसके ऊपर कर रहे होते हो स्टूडेंट, याद रखिएगा कि वो बहुत ही ज़्यादा मोर अट्रैक्टिव मेटल होते हैं और कॉस्टली मेथड होते हैं, जैसे कि सिल्वर है, गोल्ड है, निकल है, क्रोमियम है, टिन है, कॉपर है. इलेक्ट्रोप्लेटिंग बहुत सारे टाइप्स की होती हैं स्टूडेंट. अगर फॉर एग्जांपल आप किसी मेटल के ऊपर क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहते हो तो वो क्रोमियम इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाएगी. कॉपर की करना चाहते हो तो कॉपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाएगी. गोल्ड की करना चाहते हो, सिल्वर की करना चाहते हो तो वो आपके पास सिल्वर इलेक्ट्रोप्लेटिंग और गोल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाएगी. इसी तरीके से इसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, लेकिन दो ऐसी टाइप्स हैं स्टूडेंट जो इम्पोर्टेंट हैं और जो बुक्स के अंदर भी मैंशनड है. पहली है आपके पास निकल इलेक्ट्रोप्लेटिंग और दूसरी है आपके पास क्रोमियम इलेक्ट्रोप्लेटिंग. अगर निकल इलेक्ट्रोप्लेटिंग को आप अच्छे से बेसिकली समझ जाते हो तो आपको क्रोमियम इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी. स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पे एक पॉइंट आपके पास लिखा है, The nickel sulfate solution is used as a electrolyte in the electrolytic cell. ये पॉइंट आपको ये बताता है स्टूडेंट कि अगर आपको किसी भी मेटल के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है निकल की, तो आपको जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करना होगा उसमें निकल का होना बहुत ज़रूरी है. यानी अगर आप किसी भी मेटल के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहते हैं निकल की, तो निकल सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होना बहुत ज़रूरी है. नंबर 2 आपको ये बताता है कि a piece of pure nickel is the anode and the spoon or any object to be the nickel plated cathode. याद रखिएगा स्टूडेंट कि जो निकल है वो वहाँ पर आप एज अ एनोड यूज़ करोगे और वहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट आप ले रहे हो जिसके ऊपर आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, सच एज अ स्पून हो गया या कोई और रॉड हो गई, तो वो आपने एज अ कैथोड लेनी है. A piece of a pure nickel is the anode and the spoon or any object to be nickel plated cathode. The two electrodes are joined with the battery on passing the electric current the anode nickel which is dissolved in the solution forming nickel 2+ ions by loss of electrons. नंबर 3 पॉइंट आपको ये बताता है कि जैसे ही आपने बैटरी में से करंट पास किया, बैटरी ने पूरे सॉल्यूशन में करंट फैलाना शुरू कर दिया और वहाँ पर क्या हुआ कि जो निकल मेटल जो था वो सॉल्यूशन के अंदर डिज़ोल्व हो गया और उसने निकल 2+ आयंस बनाई. अब सॉल्यूशन में डिज़ोल्व होने के बाद ये निकल 2+ आयंस में कैसे कन्वर्ट हुआ? सिंपली सी बात है, क्योंकि इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए. जैसा कि स्टूडेंट आप लोगों को पता है कि जब भी कोई मेटल अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव 2+ आयन आती है. इसी तरीके से ये अपने जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालना चाहेगा तो इसके ऊपर उतना ही 2+ आयन आएगा. और जो इन इलेक्ट्रॉन्स को
और जो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या एक्सेप्ट करता है उसके ऊपर नेगेटिव साइन आता है। अब पॉइंट नंबर 4, स्टूडेंट पॉइंट नंबर 4 आपको ये बोल रहा है कि निकल 2+ आयंस फ्रॉम द सॉल्यूशन मूव टूवर्ड द कैथोड वेयर दे गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड आर रिड्यूस टू निकल मेटल ऑन द सरफेस ऑफ अ स्पून। यहाँ पे थोड़ा सा समझने और गौर करने वाला पॉइंट है स्टूडेंट, लाजमी समझिएगा। यहाँ पे ये पॉइंट आपको ये बताना चाह रहा है कि जो निकल 2+ आयंस फॉर्म हुई थी इस सॉल्यूशन के अंदर, अब होगा क्या, ये आयंस सॉल्यूशन के साथ जाएंगी कैथोड की तरफ, क्योंकि आपको पता है 2+ आयंस हैं यानी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कैथोड की तरफ जाएगा। जब ये कैथोड की तरफ जाएगा तो कैथोड पूरा नेगेटिवली चार्ज होता है। ये कैथोड की तरफ क्यों जाएगा? ताकि जो इलेक्ट्रॉन्स इसने अपने लूज किए हैं वापस से उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को ये हासिल कर ले, गेन कर ले। तो देखें, दोनों की जो लालच थी वो पूरी हो गई। निकल 2+ आयंस कैथोड की तरफ गया अपने इलेक्ट्रॉन लेने, और कैथोड क्या चाहता था, जो ऑब्जेक्ट आपका था, जो स्पून आपने वहाँ पे लगाया हुआ था जिसपे आप निकल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहते थे, वहाँ पे ये निकल की आयंस जाके एक्यूमुलेट हो गई और वहाँ पे निकल की प्लेटिंग हो गई। तो स्टूडेंट, अगर आप यहाँ पर कोई और इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहते हैं तो याद रखिएगा आपको यहाँ पे अपना इलेक्ट्रोलाइट चेंज करना होगा। हर इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स देने पड़ते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर कॉपर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है तो कॉपर सल्फेट आपको लेना पड़ेगा, और अगर क्रोमियम की आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है तो कोई ऐसा आपने इलेक्ट्रोलाइट लेना है जिसके अंदर क्रोमियम शामिल हो। इस डायग्राम को आप गौर से देख सकते हैं। यहाँ पे जितना भी प्रोसीजर बताया है वो सारा इस डायग्राम से कनेक्टेड है। देखिए, यहाँ पे हमने एक स्पून लिया है और उस स्पून को हम एज अ कैथोड यूज़ कर रहे हैं। आप यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो जिस पे आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी हो, और एज अ एनोड आपने यहाँ पर क्या लिया है, निकल, क्योंकि निकल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपको उस स्पून के ऊपर करनी है। इसी तरीके से अगर आप कोई भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहते हो, अगर फॉर एग्जांपल आप क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहते हो स्टूडेंट, तो अब आपने यहाँ पे कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि आपने अब क्या करनी है, कॉपर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। कॉपर के ऊपर पॉजिटिव साइन होता है, कॉपर मेटल होता है, इसी वजह से आप उसको एज अ एनोड लोगे, और वहाँ पर आप कोई दूसरा कैथोड इस्तेमाल कर सकते हो जो ऑब्जेक्ट आप वहाँ पर यूज़ कर रहे हो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए। नोट कीजिएगा स्टूडेंट, द नेट प्रोसेस इज सिंपली द ट्रांसफर ऑफ निकल टू निकल 2+ आयंस। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच।